डाइजेस्टिव सिस्टम देखो भाई, ये कंटेंट है ना एनसीईआरटी का एक एक लाइन। मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड कौन कौन से है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड विटामिन और मिनरल्स की। यहीं से क्वेश्चन बना देता है वो मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से किसी एक को रिप्लेस करके मिनरल या विटामिन डाल देता है। तो ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है एक आप। अच्छा भाई, फिर आगे चलने से क्या है, आगे एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि जो वाटर होता है ना मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए आवश्यक होता है, और ये क्या काम करता है? प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। देखो, बायो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जो कि कैन नॉट यूटिलाइज्ड इन ओरिजिनल फॉर्म। फूड होता है ना, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल होता है जिससे इस फॉर्म में यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसके द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड में बदला जाता है या सिंपल एब्जॉर्बेट फॉर्म में बदला जाता है। भाई डाइजेशन के लिए दो चीजें ध्यान रखनी है, डाइजेशन मैकेनिकल व बायोकेमिकल प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है। मैकेनिकल का मतलब होता है भाई दांतों से चबा के खाने को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, वो हो गया मैकेनिकल। ठीक है, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी में जो प्रॉपर लाइन दी हुई है, ये पहला पेज है, उसमें 16.1 देखना, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है, इसे मैं डायग्राम से पूरा बता दूंगा। अब एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होता है? इंटीरियर ओपनिंग होती है इसकी माउथ में, और वो कहां पे लेके जाता है? माउथ कहां पे ओपन होता है? बकल कैविटी के अंदर। पोस्टीरियर ओपनिंग क्या होती है? एनस होती है। ठीक है भाई, बकल कैविटी के अंदर तुम जैसे आए तो अपना मुंह खोलो, इसे ही बकल कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या है? एक तो टीथ है और मस्कुलर टंग है। अच्छा, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। टिथ, देखो भाई, टिथ इसके अंदर ही कुछ चीजें दी हुई है। क्या? देखो, टिथ को देखते ही तुम्हें याद आना चाहिए थीकोडेंट। पहले टी से क्या याद आना चाहिए? थीकोडेंट, कि टिथ थीकोडेंट होता है। थीकोडेंट का मतलब क्या होता है? एम्बेडेड इन द जो, TETH। अच्छा, फिर लास्ट में एच है, उसे देखते ही आना चाहिए हेटेरोडेंट। हेटेरोडेंट का मतलब क्या है? कि टिथ होते हैं ना हमारे एनिमल्स, हमारे ह्यूमन के अंदर 4 तरह के टिथ होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर कितने तरह के टिथ है? 4 डिफरेंट टाइप के टिथ है, इस वजह से उन्हें हेटेरोडेंट भी कहते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। और लास्ट में आ गया डाइफोडेंट, जो कि अब आप तुम जैसे भी याद रखना, TSD या TDS जैसे भी याद रखते हो। ठीक है, डाइफोडेंट का मतलब होता है कि जो ह्यूमन होता है उसके अंदर 2 तरह के टिथ आते हैं। कौन कौन से? एक तो मिल्क टिथ, एक परमानेंट टिथ। जब परमानेंट टिथ आते हैं तब हमारे बॉडी में कितने टिथ हो जाते हैं? पूरे 20। मिल्क टिथ कितने होते हैं? ये होते हैं 20। अच्छा भाई, फिर होता है डेंटल फॉर्मूला। देखो भाई, 4 तरह के जो टिथ है आपको लाइन से याद रखना है। ICPM, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये लाइन याद करो मेरे साथ एक बार, आंखें बंद करके। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 तरह के टिथ है। थीकोडेंट होता है, डाइफोडेंट होता है, हेटेरोडेंट होता है। थीकोडेंट एम्बेडेड इन द, जो हमारे जबड़े में लगे हुए हैं, इमेजिन करो टिथ को कि जबड़े के अंदर लगा है, मतलब थीकोडेंट है। ऊपर सरफेस पे आओ तो देखो 4 अलग अलग तरह के टिथ है, मतलब हेटेरोडेंट है। सोचो, बचपन में एक बार दूध के दांत गिरे थे, अब नए आ गए हैं, अभी बुढ़ापे वाले, मतलब एडल्ट वाले, तो हमारे 2 तरह के दांत आए तो उससे डाइफोडेंट। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर होता है, जो कि 2123 होता है। कब? एडल्ट के अंदर। लेकिन बच्चों के अंदर कौन सा होता है? जिसे मिल्क टिथ बोलते हैं, तब इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर का 2120, मतलब 2102। ठीक है, ये इसका है। अब भाई इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है, पहले जब PMT हुआ करता था कि बच्चों में कौन सा टिथ एब्सेंट रहता है, तो ये बताओ, क्या बच्चों में प्रीमोलर पाया जाएगा? नहीं भैया, प्रीमोलर तो है ही नहीं, तो बच्चों में प्रीमोलर एब्सेंट होता है। और एक थर्ड मोलर, जो थर्ड मोलर है, यहाँ पे सोचो मोलर कितने, देखो मोलर कितने? 2, और यहाँ पे गए 3, तो एक थर्ड मोलर भी नहीं होता, पर वहां पे आपको जनरली वो प्रीमोलर का ही देगा। ठीक है, तो टिथ के बारे में, एक टिथ के बारे में एक लाइन लिखी हुई है, एनिमल, इनेमल, एनिमल क्या? इनेमल। टिथ का जो व्हाइट वाला सरफेस हमें दिखाई देता है उसे एनिमल बोलते हैं, और वो क्या होता है? हार्ड चीविंग सरफेस होती है जो इनेमल होता है। भाई इनेमल से रिलेटेड एक बात बताता हूँ, ठीक है ना? साइंस से तो पढ़ रहे, मजा भी तो आना चाहिए। जो आप सोचो, ठंडा गरम कुछ भी खाते हो, आप बोलोगे कि भैया बुढ़ापे के अंदर हमें एक दिक्कत होती है, हम बोलते हैं ना ज्यादा चॉकलेट खाने से दांतों का दर्द होने लगता है। अब वहां पे क्यों होता है? जो पेन होने लगता है, वो पेन क्यों होता है? क्योंकि आपके जो टिथ के ऊपर जो इनेमल वाली सरफेस है वो हट जाता है, या वो
कम हो जाता है। अब भाई इनेमल अगर कम हो गया, सोचो इनेमल कम हो गया तो क्या होता है, जो टीथ के अंदर आप देखोगे कि जब अंदर पढ़ते हो तो टीथ के अंदर नर्व वगैरह रहती है, वो नर्व वगैरह से डायरेक्ट हम ठंडा पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, जो भी कांटेक्ट में आता है, चाय कॉफी ठंडा गर्म जो भी हम खाते पीते हैं वो इसके कांटेक्ट में आता है। तो भैया नर्व है, इसका मतलब जैसे ऐसा कोई चीज कांटेक्ट में आएगा तो उसमें क्या होगा, पेन का सेंसेशन होगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि चॉकलेट खाने से जो इनेमल होता है वो इनेमल खराब हो जाता है, या अगर कोलगेट ना करे तो भी खराब हो जाता है। और बुढ़ापे में तो वैसे ही क्या होता है, इनेमल कम बनने लगता है और दांतों का इनेमल कम हो जाता है। तो फिर हमें क्या होता है, दांतों का दर्द होता है। ठीक है, चलो आगे देखो, ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या था। टिथ तो पढ़ दिया, अब मस्कुलर टंग। टंग है, टंग के बारे में आप देखो, टंग के बारे में क्या है, 3-4 लाइन याद रखनी ओनली। फ्रीली मस्कुलर ऑर्गन है, बिल्कुल सही है भाई, खुद की जीभ भी देखो फ्री है, तभी तो ऊपर नीचे मूवमेंट कर पा रही है, बोल पा रहे हैं। और मस्कुलर है, हाँ भाई मस्कुलर है, ठीक है। अच्छा, अटैच्ड टू द फ्लोर, अब खुद की टंग को फील करो, ये नीचे से एक है ना पतली सी मेम्ब्रेन के द्वारा नीचे से फ्लोर से जुड़ी हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। अब टिथ जो आपकी टंग है उसके अपर सरफेस पे देखो पेपिली है, हाँ बिल्कुल भाई सही है, पेपिली है, मतलब वो छोटे छोटे से जो उबार से है ना वो पेपिली है, प्रोजेक्शन। लेकिन एक चीज है कि उनमें से कुछ पेपिली में ही होते हैं टेस्ट बर्ड, सम पेपिली होते हैं, सम ऑफ द बियर टेस्ट बर्ड। ठीक है, तो सारे पेपिली में टेस्ट बर्ड नहीं होते। इतना पढ़ा, एनसीईआरटी कहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहां से लेके यहां तक के और पीछे यहां तक आपने यहां तक पढ़ लिया है। तो एक बार एनसीईआरटी से खुद पढ़ लो। और भाई मैंने तो जितना हो सके उतना अच्छे से शॉर्ट नोट्स और बनाए, तो ये एकदम शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आप इसे देखोगे ना, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक चीज मैंने कवर कर दी है, जो कि एक बार इसे आप अच्छे से देख लो। है ना, तो मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड क्या है, स्मॉल अमाउंट में कौन रिक्वायर्ड है, वाटर क्या काम करता है, और डाइजेशन की फॉर्म, डाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो बता देना। डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है, और एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है कहाँ खत्म होती है, और एलिमेंट्री कैनाल में माउथ कहाँ पे ओपन होता है वो ध्यान रखना। फिर माउथ के अंदर क्या होता है ना, ठीक है। फिर माउथ के अंदर में तुम दांत देखोगे, तो दांत देखते ही तुम्हें क्या चीज याद आनी चाहिए, थिकोडेंटे, हेटेरोडेंटे, और इससे पहले कौन आता है, डी मतलब डाइफोडेंटे। इन सभी की डेफिनेशन पढ़ लेना कि डाइफोडेंट क्या होता है, हेटेरोडेंट क्या होता है। डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3, ये एडल्ट के अंदर है, ये बच्चों में। और एक क्वेश्चन भी आता है कि बच्चों में कौन सा टीथ एब्सेंट रहता है, तो प्रीमोलर एब्सेंट रहता है। फिर इनेमल क्या है, तो इनेमल के बारे में आप पढ़ ही लोगे, जो कि मैंने स्टोरी बताई दी है कि क्यों दांतों में दर्द होता है। फिर टंग क्या है, टंग फ्रीली मस्कुलर ऑर्गन है, ये कहाँ पे अटैच होता है, ये उसके फ्लोर पे होता है, फ्रेनुलम से जुड़ा होता है, और उसके ऊपर सरफेस पे पेपिली पाए जाते हैं, जिनमें से किसी किसी में टेस्ट बर्ड पाई जाती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आपको वो क्वेश्चन कर देना है। अब देखो भाई इतने अच्छे से पढ़ा दिया, बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, शॉर्ट नोट्स भी है, आप चाहो तो इन्हें उतार सकते हो। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं कर रखा है, तो अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो। और भाई अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके। और कमेंट सेक्शन में डाल दो कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ओके।